हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशंस बता दिए थे। इस वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन 17 तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेस 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 से लेकर 20 में आपको एक्स की रेंज निकालनी है और उनको नंबर लाइन में शो करना है। क्वेश्चन 17 है 3x - 2 लेस देन 2x + 1। क्वेश्चन 18 है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। क्वेश्चन 19 है 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। क्वेश्चन 20 है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। तेरा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन 17 है 3x - 2 लेस देन 2x + 1। तो इसको सॉल्व किया, 3x - 2x लेस देन 2 + 1 इट इम्प्लाइज x लेस देन 3। तो x की रेंज कितना आ गई, -∞ से 3 तक। ठीक है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये रहा नंबर लाइन। ठीक है, इसमें मैंने नंबर मार्क कर दिया 0, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर। x की रेंज क्या आ रही है, -∞ से 3 तक, और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये -∞ से मैंने ड्रॉ किया और कहाँ पे 3 तक मैं ले गया और 3 को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ये रहा सर्कल, सर्कल से मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये हो गया आपका ग्राफ क्वेश्चन 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। तो इट इम्प्लाइज 5x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 5। इट इम्प्लाइज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। 2 से 2 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो x की रेंज कितनी आ गई, -1 से इन्फिनिटी, और -1 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो नंबर लाइन ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव और यहाँ पे पीछे नेगेटिव। ठीक है, x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 से इन्फिनिटी। तो -1 से ड्रॉ किया, करना शुरू किया और +∞ तक ले गए, और -1 को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, इक्वल टू का साइन है। तो ये हो गया क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 19, 3 टाइम्स ब्रैकेट में 1 - x इज लेस देन 2 टाइम्स ब्रैकेट में x + 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 3x लेस देन कितना, 2x + 8। ठीक है, इट इम्प्लाइज 3x + 2x ग्रेटर देन 3 - 8। इट इम्प्लाइज 5x ग्रेटर देन -5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो x की रेंज क्या आ गई, -1 से इन्फिनिटी। नंबर लाइन में ड्रॉ किया तो ये रहा 0, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स। x -1 से इन्फिनिटी है, तो -1 से ड्रॉ करना शुरू किया इन्फिनिटी तक, और क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे बड़ा सर्कल बना दिया। ठीक है, ये -1 इंक्लूडेड नहीं है, इसे ये शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रैकेट में 5x - 2/3 माइनस ब्रैकेट में 7x - 3/5। ठीक है, इनका इंटीजर लेंगे 2 × 3 6 × 5 30। तो 30 से सभी जगह मल्टीप्लाई किया, 30 × x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 × 5x - 2/3 माइनस 30 × 7x - 3/5। डिवाइड करेंगे 2 × 15, 3 × 10 और 5 × 6। तो कितना हो गया, 15 टाइम्स x, 15x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे अंदर मल्टीप्लाई किया 50x - 20 और -6 को हम अंदर मल्टीप्लाई किया तो -42x + 18। ठीक है, इट इम्प्लाइज 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 2। इट इम्प्लाइज 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इट इम्प्लाइज 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो x की रेंज कितनी आ गई, -2/7 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर लाइन में इसे शो करेंगे तो ये रहा 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और x क्योंकि -2/7 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ कहीं पे -1 से लेकर 0 के बीच में कहीं पे -2/7 होगा, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये रहा, ये देखिए -2/7 मैंने मार्क कर दिया, -1 से लेकर 0 के बीच में, यहाँ से शुरू होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा x। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, मतलब इक्वल टू का साइन है, इसलिए -2/7 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो मैंने सर्कल को डार्क कर दिया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपका डायग्राम हो गया क्वेश्चन 20 का। Next question number 21, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो ये रहा क्वेश्चन 21, पहले 2 टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, 70 और 75। हमको कितना चाहिए, एवरेज मिनिमम 60, यानी 60 से ग्रेटर देन या इक्वल टू का एवरेज होना चाहिए। अब हम एज्यूम करते लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन द थर्ड टेस्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें पता है कि 3 टेस्ट का एवरेज मिनिमम 60 आना चाहिए, तो टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए, इसका मतलब x + 70 + 75 डिवाइडेड बाय 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + 70 + 75 145 होता है, तो x + 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 × 3।
इट एम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3 कितना होता है 180 माइनस 145, ये कितना होता है 35। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, देयरफॉर मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए रवि को 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. तेरा क्वेश्चन 2, हमें पता है पहले 4 टेस्ट में क्या क्या मार्क्स मिले 87, 92, 94, 95, कितना एवरेज चाहिए मिनिमम 90 का। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट एक्स बी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन द 5th एग्जाम। तो 5 का एवरेज मिनिमम 90 चाहिए यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इसका मतलब एक्स प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इट एम्प्लाइज एक्स प्लस 368 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5 इक्वल टू 450। इट एम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, ये कितना होता है 82, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 82। देयरफॉर आप बोल सकते हैं मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए 82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तेरा क्वेश्चन 23, हमें क्या चाहिए odd positive integers चाहिए जो लेस देन 10 हो, उनका सम क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 11। मतलब 2 odd positive इंटीजर होने चाहिए जो दोनों की दोनों लेस देन 10 हो, उनका सम ग्रेटर देन 11 हो। और एक और बात क्वेश्चन में बोला था वो क्या होना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर होने चाहिए। अब देखिए 10 से लेस ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब क्योंकि हमें कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर चाहिए, तो चलिए सम करके देख लेते हैं। सम क्योंकि ग्रेटर देन 11 चाहिए तो उन दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 प्लस 3 कितना 4, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 7 12, 7 प्लस 9 16। ये क्या है क्योंकि 9 से अब ऊपर जाएंगे तो 11 हो जाएगा जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा, हमें 10 से छोटा चाहिए। अब सम ग्रेटर देन 11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे यानी 5 और 7 और 7 और 9। तो हमारे रिक्वायर्ड पेयर्स क्या क्या हो गए 5,7 एंड 7,9। ये हो गया यहाँ पे ऑड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तेरा क्वेश्चन 24, इस बार हमें क्या चाहिए कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। पिछले क्वेश्चन में ऑड थे, ठीक है। अब क्या होना चाहिए जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वो 5 से बड़े होने चाहिए और कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। और उनका सम क्या होना चाहिए लेस देन 23। तो चलिए देखते हैं 5 से बड़े कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या 6, 8, 10, 12, 14, 16। इससे मैंने आगे नहीं लिखा, क्यों क्योंकि अभी उनका सम भी हमें देखना है, सम लेस देन 23 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव का सम देखते हैं। 6 प्लस 8 14, 8 प्लस 10 18, 10 प्लस 12 कितना 22, 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा 26। ये गलत है, क्यों क्योंकि उनका सम लेस देन 23 होना चाहिए। तो 12 और 14 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर क्या क्या आ गया 6, 8, 8, 10, 10, 12। देयरफॉर आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड पेयर्स क्या क्या चाहिए 6,8, 8,10, 10,12। ये हो गया आपका क्वेश्चन 24 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 centimeter, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तेरा क्वेश्चन नंबर 25, हमने एज्यूम कर लिया लेट शॉर्टेस्ट साइड क्या है ट्राइंगल की x। तो हमको पता है लॉन्गेस्ट साइड कितनी है शॉर्टेस्ट साइड का 3 times यानी 3x, और थर्ड साइड कितनी है लॉन्गेस्ट साइड से 2 centimeter कम यानी 3x माइनस 2, ठीक है। तो 3 साइड्स क्या क्या आ गई x, 3x, 3x माइनस 2। अब हमें पता है ट्राइंगल का पेरीमीटर मिनिमम 61 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 61। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 एंड इम्प्लाइज 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2 यहाँ पे लगेगा तो प्लस हो जाएगा 61 प्लस 2 यानी 63। 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7। 7 इंटू 9 63 होता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 centimeter। देयरफॉर आप बोल सकते हैं द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी ट्राइंगल की 9 centimeter। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 lengths फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 centimeter। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer
देन द सेकंड। ठीक है, हिंट क्या दिया है, इफ़ x इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोट देन x, x plus 3 and 2x are the lengths of the second and third piece respectively. Thus x plus 3 plus 2x is less than equal to 91 and 2x greater than equal to x plus 3 plus 5. ये तो हिंट से ही आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको करते हैं। तो यह क्वेश्चन 26, मैंने बोट का एक रफ स्केच बनाया है। बोट की टोटल लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर। तो हमने क्या एज्यूम किया, लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है x, तो सेकंड पीस की लेंथ कितना आ जाएगी x प्लस 3, इससे 3 सेंटीमीटर बड़ा है, और थर्ड पीस की लेंथ कितनी आ जाएगी 2x, ये सबसे शॉर्टेस्ट से 2 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, उसका मतलब 2 टाइम्स है। अब हमें क्या दिया है कि इसका टोटल लेंथ, क्योंकि देखिए बोर्ड की टोटल लेंथ 91 है, तो इन तीनों को मिला के मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 91 या उससे कम, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बोर्ड की मैक्सिमम लेंथ ही 91 सेंटीमीटर। तो x प्लस 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 91। ठीक है, इट इम्प्लाइज 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, इट इम्प्लाइज 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 यानी 88। तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 88/4, 4 से डिवाइड किया 22 टाइम्स, तो x कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब आल्सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सेकंड कंडीशन क्या दी थी कि जो थर्ड साइड की लेंथ है, जो थर्ड पीस की लेंथ है वो क्या होगी, सेकंड पीस की लेंथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी, यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, थर्ड पीस की लेंथ सेकंड पीस की लेंथ से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ी होगी। इट इम्प्लाइज 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कैसे, 2x तो यहाँ पे सेम ही है, x प्लस 3 प्लस 5 यानी x प्लस 8, x यहाँ पे ले आए तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो x कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई है x की। पहली कंडीशन क्या आई थी हमारे पास, x लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, दूसरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो x की रेंज कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसे अगर आप सेंटेंस में लिखेंगे, देयरफॉर आप बोल सकते हैं पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यानी 8 से बड़ा या बराबर होगा और 22 सेंटीमीटर से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।